क्रांतिकारी समाजवादी जिला आजमगढ़। आजमगढ़ ऐसा जिला है मेरे साथी कि राजनीति की धुरी है। आजमगढ़ जो कहता है पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। आज आजमगढ़ की धरती पर मेरे साथी कभी आजमगढ़ ने माननीय नेताजी को सांसद बनाया, फिर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को सांसद बनाया। इसके बाद मेरे साथी हमारे इस उपचुनाव में आज हमारे आपके बीच में धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के छोटे भाई हैं। आज धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद को पाने के बाद पूरी सम्मानित आजमगढ़ की जनता की आवाज है, मतदाताओं की आवाज है। यह आवाज लोग दे रहे हैं क्या? हर जन जन में यह गूंज रहा है, अरे जन जन में यह गूंज रहा है। समाजवाद को लाएंगे, सपा का ध्वज फहराएंगे, अरे सपा का ध्वज फहराएंगे। धर्मेंद्र को ही जिताएंगे, सपा का ध्वज फहराएंगे। प्रत्याशी हैं भाजपा के भी, हमारे सम्मानित प्रत्याशी हैं जो नाचने गाने वाले साथी हैं। लेकिन आज आजमगढ़ की जनता आवाज दे रही है, अरे हमारे भाई यह आजमगढ़ क्रांतिकारियों का जिला है। क्यों, किस चक्कर में पड़े हैं? जो कुछ भी आजमगढ़ में हुआ वह कब हुआ? आजमगढ़ में जो कुछ भी है समाजवाद की देन है। आजमगढ़ ही कोई कपोल कल्पना नहीं है। जमाना था, समय था, माननीय हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कभी देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। जवानों के लिए उन्होंने क्या किया? पूरे देश के जवानों के उत्थान के लिए, उनके परिवार के लिए उन्होंने मदद करने का काम किया। साथ ही साथ मेरे साथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आजमगढ़ को कमिश्नरी देने का काम किया। और साथ ही साथ हमारे भाई साहब, चाहे वो सदर अस्पताल का मामला हो, चाहे वो महिला चिकित्सालय का मामला हो, चाहे कलेक्ट्रेट का कायाकल्प करने का सवाल हो, या मेरे साथी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाने का मामला हो, चाहे हमारा रोडवेज बनवाने का मामला हो, सठियाओं चीनी मिल बनवाने का मामला हो, और बनारस से गाजीपुर होते हुए गोरखपुर के लिए हाईवे बनवाने का मामला हो, गोला से होते हुए पुल बनवाने का मामला हो, सारी व्यवस्था अगर किसी ने दिया है तो हमारे समाजवादियों ने दिया है, नेताजी ने दिया है, अखिलेश यादव जी ने दिया है। ये हमारे भैया इतने ना है, लालगंज फूलपुर अतरौलिया में 100 शैय्या युक्त अस्पताल बनवाने का काम कोई किया है, अखिलेश यादव समाजवादियों ने किया है। आपने कोरोना काल में देखा कि हमारे तमाम लोग इस भाजपा सरकार में, कोई कोरोना से मर रहा था, कोई ऑक्सीजन के अभाव से मर रहा था, कोई दवा के अभाव में मर रहा था। कितने हमारे सम्मानित डॉक्टर भी दुनिया छोड़ गए। लेकिन ये भाजपा वाले कहे कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं हुई। कम से कम करीब से आकर देख लीजिए हमारे निरहू भाई आजमगढ़ को। और भाजपा के सम्मानित साथियों, क्या आप लोग अनाप शनाप का बयान देते हैं? सोचना चाहिए। आजमगढ़ में एक एक ईंट पर समाजवादियों का नाम लिखा है। सारी जनता तैयार है कि 23 जून को हम पोलिंग पर जाएंगे, साइकिल के चुनाव निशान के सामने वाली बटन दबाएंगे, धर्मेंद्र यादव जी को हम अपने आजमगढ़ का MP बनाएंगे, सांसद बनाएंगे। तो कहना है आजमगढ़ में जो कुछ भी है समाजवाद की देन है। आजमगढ़ में हवाई अड्डा बन गया भैया मंजूरी में, अरे हवाई अड्डा बन गया भैया, उतरत ये एरोप्लेन है। हवाई अड्डा
फहराएंगे, अरे सपा का ध्वज फहराएंगे, धर्मेंद्र को ही जिताएंगे, सपा का ध्वज फहराएंगे। कोरोना काल में आपने देखा हमारे सांसद हुआ करते थे आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने कई करोड़ रुपया दिया आजमगढ़ के लोगों को। और बाढ़ के समय में जब कोलघाट और अन्य जगहों पर लोग पानी से घिरे हुए थे, उस पानी से निजात दिलाने के लिए कई करोड़ रुपया आपने दिया, लेकिन हमारे भाजपा वालों ने रुपए का क्या किया कुछ पता नहीं चला आज तक। और लोग कहते हैं कि अखिलेश जी ने क्या किया। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आजमगढ़ में जो कुछ भी हुआ है वह समाजवादियों की देन है, नेताजी की देन है, अखिलेश यादव की देन है। ये हमारे बाबू का बतियाई है, भाजपा वाले खाली भाषण देना जानते हैं। एगो हमारे भाई दिनेश लाल निरहुआ को फंसा के रखे हैं, क्या किया जाएगा वो समझ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल अखिलेश की यह कर्म भूमि है, अपना घर यो उपवन है, अपना घर यो उपवन है भैया। अरे जन्मभूमि से प्यार है यारो, जन्मभूमि से प्यार है यारो, हरा भरा ये तपोवन है, हरा भरा ये तपोवन भैया। एक निवेदन हाथ जोड़ के सम्मानित आजमगढ़ के जनता से भाई हमारे भैया धर्मेंद्र यादव जी संसद में बोलते हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कितना पढ़ा लिखा विद्वान। ये हमारे भाई छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं विश्वविद्यालय के, साथ ही साथ मेरे साथी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, राजनीति का अनुभव है। ये हमारे भैया पिछड़े दलितों की आवाज उठाते हैं, इसलिए कहना है क्या, जन्मभूमि से प्यार है यारो, हरा भरा ये तपोवन है, हरा भरा ये अगर जो अपना सोच रहे हैं, अरे अगर जो अपना सोच रहे हैं छोड़ कहीं ना जाएंगे, सपा का ध्वज लहराएंगे, अरे सपा का ध्वज लहराएंगे, साइकिल की बटन दबाएंगे, सपा का ध्वज लहराएंगे, साइकिल की बटन दबाएंगे। यह आजमगढ़ है जो राम बच्चन यादव को पैदा किया, राम नरेश यादव को पैदा किया, चंद्रजीत यादव को पैदा किया, सुखदेव पहलवान को पैदा किया, रामधारी पहलवान को पैदा किया, कैथी आजमी जैसे शायर को पैदा किया, शिवली नोमानी को पैदा किया, चंद्रमा दत्तात्रेय द्रुपासा की तपो असली है आजमगढ़, पंडित राहुल सांकीर्तन को पैदा किया। शहीदों की धरती है आजमगढ़ मेरे साथी, चाहे वह सौदागर सिंह हो, राम समुज हो, रमेश हो, गुलाब सिंह पटेल हो, या बहादुरों की धरती है। बहादुर कभी कायरपना नहीं करते, इसलिए साइकिल चुनाव निशान के सामने हम बटन दबाएंगे और धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से सांसद बनाएंगे। तो कहना है क्या, रमाकांत बलराम व दुर्गा नफीस ने ललकारा है, रमाकांत बलराम शेरे पूर्वांचल माननीय रमाकांत यादव जी दिन रात एक करके धर्मेंद्र यादव को
को सांसद बनाने के लिए मेरे साथी 24 घंटा चल रहे हैं। माननीय पूर्व मंत्री बलराम यादव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, उनके पुत्र विजय यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमुख प्रमोद यादव जी के साथ साथ हमारे बलिया से राम गोविंद चौधरी जी से लेकर के इंद्रजीत सरोज और स्वामी प्रसाद मोर से लेकर के आजम खान साहब तक लोग यहाँ आपसे अपील कर रहे हैं। आजमगढ़ क्रांतिकारियों का जिला है, आप लोग साइकिल वाली बटन दबाइए, धर्मेंद्र यादव को विजयी बनाइए। तो कहना है क्या, रमाकांत बलराम व दुर्गा नफीस ने ललकारा है। रमाकांत जीतेंगे धर्मेंद्र यादव, जीतेंगे धर्मेंद्र यादव, आजमगढ़ हमारा है। जीतेंगे धर्मेंद्र यादव, अरे श्याम कुंवर ये दादा कहता, श्याम कुंवर ये गाना कहता, साइकिल को दौड़ाएंगे, सपा का ध्वज लहराएंगे, अरे सपा का ध्वज लहराएंगे, साइकिल की बटन दबाएंगे, सपा का ध्वज लहराएंगे, धर्मेंद्र को जिताएंगे, सपा का ध्वज लहराएंगे, धर्मेंद्र को जिताएंगे, सपा का ध्वज लहराएंगे, साइकिल वाली बटन दबाएंगे। जय भीम, जय समाजवाद।